Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो मॉर्निंग में अगर आप देखें तो गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखें तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन है. और मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में या एंड ऑफ द डे एक दफ़ा और देख लिया करें, ताकि आपको एक काउंटर करेक्शन हो जाए कि आज जितनी भी चीज़ें, जितने भी मैसेजेस बताए गए वो किस हद तक रेजोनेट हुए. और अगर बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं मिलती तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं थी, तो अननेसेसरीली इसको इम्पोज मत करें, ठीक है. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. मैसेज ऑफ द डे, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे क्या है, और उसी की बेसिस पर हम देखेंगे कौन सा स्टार साइन आप पे इन्फ्लुएंस करेगा और कौन से एंजल नंबर्स आपको कैरी करने चाहिए, क्या गाइडेंस वहाँ से आती है. मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है? आज का मैसेज, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 of wands. All right. फैमिली का कार्ड है आज ये, बॉटम ऑफ द डेक. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आज के मैसेज ऑफ द डे में आप ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज इतना कोई एनर्जेटिक या कोई एडवेंचरस डे नहीं है. आज आप अपने एक्सपेंसेस में भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं करेंगे कि जैसे बिला वजह में होता है ना, बाज़ दफ़ा ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है कि कुछ ख़रीदारी कर ली, ग्रॉसरी कर ली, और रेगुलर रूटीन से ज़्यादा जो है वो कोई और चीज़ें ले ली. यू आर नॉट इन अ मूड कि आप किसी को ऐसे ऐसा जितना टाइम दें, किसी की इतनी बकवास सुने. आप बहुत स्लो पेस पर हैं. आपकी ओवरऑल एनर्जी में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही. यस, विद द हैंगमैन आज आप किसी भी एक्साइटिंग जोन में नहीं हैं. ना आप गुस्सा करने के जोन में हैं, ना आप लड़ने के जोन में हैं. जबकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है. देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली में या आपकी सराउंडिंग में कहीं से कोई फसाद हो ज़रूर सकता है. ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कि यार कल पता है कल इन लोगों का झगड़ा हो गया, तो यू विल बी लाइक ओके फाइन. एज अ मैटर ऑफ न्यूज़ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट आप इसमें से करते हुए नज़र नहीं आ रहे. हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी अपनी फैमिली को लेकर कुछ लोग यूं बड़े सरप्राइज हैं आपके अतराफ़ में कि बहुत दिनों से इनकी फैमिली के मुतालिक कोई न्यूज़ नहीं पता चली, क्या चल रहा है इनकी फैमिली में. तो उससे रिलेटेड कुछ 5-6 लोग, ख़ानदान के रिश्तेदार या आपकी इमीडिएट फैमिली में कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, सोच सकते हैं. ऑन दी अदर पार्ट, ओवरऑल आप बिल्कुल स्लो पेस पर हैं. आप कोई ऐसा एक्साइटिंग काम नहीं करेंगे जो किसी अगले को एक्साइट कर दे, या आप किसी चीज़ से एक्साइट हो जाएं, गुस्से में आ जाएं और जज्बाती हो जाएं. नो, यू आर स्लो. और आज आपके पास जितनी भी सिचुएशंस आती जाएंगी, यू आर गोइंग टू टेक देम, नॉट एब्जॉर्ब देम, बट यू आर गोइंग टू टेक देम. और आप अपना इनपुट बहुत कम ही देंगे. काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे ही हो गए कि भाई जो चीज़ जिसकी है ना, बस उसको उसी वक्त दो जिस वक्त वो डिमांड करे. ओवरडू करने वाली बात नहीं है, ठीक है. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है. अब मैं अगर यहाँ से देखूँ, आप काफ़ी हद तक अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव हो गए हैं या क्वाइट हो गए हैं. इतने वोकल नहीं रहे, इतना एक्सपोज नहीं करते, इतना शो ऑफ नहीं करते. आप अपनी फैमिली के मैटर्स को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर आप काफ़ी क्वाइट हुए हुए हैं. इतना ज़्यादा पब्लिकली अनाउंस करते. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सॉरी, समबडी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके लिए, आप सेलेक्टिव हैं आज बहुत सारी चीज़ों में. बहुत सारे घर के मामलात, फैमिली के मामलात, रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत बारीक बीनी से इन चीज़ों को देख रहे हैं.
और जैसे अगर आप पहले हर किसी के लिए अवेलेबल होते थे, हर कोई अपने फड्डे में आपको खींचने की कोशिश करता था, ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आज आपको न्यूज़ मिलेगी, आज आपको पता चलेगा कि आपके ख़ानदान में या आपके सिबलिंग्स की फ़ैमिली में या आपके कज़न्स की फ़ैमिली में कहीं कोई फ़साद हो रहा है। एंड दे विल ट्राई टू पुल यू, आपको खींचने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट वहाँ पे शो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आजकल तो वैसे भी इतना नफसा नफसी का दौर है कि आप ये बात बिल्कुल स्ट्रेट अवे कहते हुए नज़र आएंगे कि हमारा लेना देना ही नहीं है तो हम क्यों बोलें, अनलेस कि आपको कोई खींचे और आपके ऊपर भी आपकी फैमिली पे भी कोई बात करे, तब आपने तो रख के शायद सीधा कर देना है इन लोगों को। लेकिन आप काफ़ी क्वाइट चल रहे हैं, काफ़ी खामोश हुए हुए हैं, चाहे लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो, फैमिली हो, यू आर वेरी क्वाइट एंड कॉन्फिडेंट। द की वर्ड इज कॉन्फिडेंट फॉर द फैमिली। आपके सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके हस्बैंड के या वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी सेलेक्टिव कि मैंने किसको मोहब्बत ऑफ़र करनी है, किसके लिए अवेलेबल होना है, किसके लिए अवेलेबल नहीं होना, कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं। एक बहुत बड़ी बात, इस वक्त आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप एज अ स्पाउस बहुत सपोर्टिव हैं, एज अ लवर बहुत सपोर्टिव हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। कहीं ना कहीं कोई आपके लिए आपकी फैमिली में से डिफेंस मैकेनिज्म टूल बना हुआ है। ये जो बहुत सारे लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, इनके लिए आपकी फैमिली और आपका वजूद एक डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है, एक शील्ड वाली काम, एक शील्ड वाला टूल जो है वो आप अपनाए हुए हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में सेटलमेंट है, सुकून है, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, खामोशी है, लिमिटेड सर्कल के साथ एक्सपोजर है, किसी के फड्डे में ना पड़ने वाली विलिंगनेस है। भाई नहीं पढ़ना, नहीं बोलना, ठीक है, हो गया, चलो बस इतना। इससे ज़्यादा आज आपके मैसेज ऑफ द डे में कोई एक्साइटमेंट आज ऐसी नज़र नहीं आ रही, जैसे बाज़ दफ़ा बड़ी क्रिटिकल चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। हाँ, आर्ग्यूमेंट को एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आर्ग्यूमेंट होगा, आपके साथ नहीं तो आपके सामने हो रहा होगा। आप किसी की लड़ाई को एज अ लिसनिंग टूल समझ सकते हैं। आपके सामने कुछ लोग फड्डा करना शुरू हो जाएं, आपको पता चले कि आपके दूर दराज जानने वालों में कहीं कोई लड़ाई हुई है, तो ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। कोई भी सिनेरियो आर्ग्यूमेंट और फाइट से रिलेटेड आपके सामने होगा। हो सकता है कोई आपको ताना भी मार दे कि अच्छा तुम बड़े बेगैरत बने हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि कुछ बोलो। आपका शायद स्ट्रेट अवे ये रिप्लाई होगा, भाई मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस आज आप पर रहेगा, या ओवरऑल क्या आज होगा। स्टार साइन ये आपका खुद भी हो सकता है, जिससे आप डील कर रहे हैं, ये उसका हो सकता है, या आप ओवरऑल किसी से इस तरह के स्टार साइन से आपकी मेल जोल हो सकता है। अरे ये कल भी निकला था, इन्जॉय योर टाइम, और आप वही शायद कर रहे हैं। आप तो वैसे भी अपने टाइम में अपनी मगन अपनी कंपनी में हैं, आपको आप मी टाइम पर शायद बिलीव कर रहे हैं, तो आप इसी को करें। मज़ीद 6 डेज़ या 6 वीक्स तक आप इसी तरह की एनर्जी में हैं। आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, इतना ज़्यादा शोकेस नहीं करेंगे, एंड लिव द मोमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विद इन 6 डेज़, विद इन 6 वीक्स, जो भी करें इसी एनर्जी में रहें, तो ये एनर्जी आपको, इस तरह का मिजाज भी जो है ना, आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी एंजल नंबर्स, विच एंजल नंबर टू फॉलो, किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा, क्या गाइडेंस आ रही है उस एंजल नंबर के थ्रू। एंजल नंबर, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द एंजल नंबर। एंजल नंबर के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 2, आई एम इंट्यूटिव। ऑलराइट, यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग। यहाँ पर आप देख लें, सिनेरियो आपके सामने है, अराउंड यू। As strong, a strong intuition is your gift and will help you understand the unspoken feeling and thoughts of others. ये जो फड्डा है ना, ये जब आपके सामने एज अ केस आएगा, या जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी कॉन्फ्लिक्ट एज अ केस आएगा, आप इसको पहले ही समझ जाएंगे कि ये किस डायरेक्शन से और किस नीयत से आ रहा है। दिस इंसाइट अलाउज यू टू बी ग्रेट गाइड एंड सपोर्टर। मैंने कहा है ना कि लोग आपको पुल करने की कोशिश करेंगे,
तो आप मेरे ख्याल से आपके सामने सिनेरियो और केस आएगा ही, आपको किसी के मुतालिक पता चलेगा ही, और आप सेंस कर लेंगे कि ये मामला हुआ क्या है। तो इट्स गुड, इट्स बेटर, इट्स बेस्ट। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को सेव करें, अपने आप बिला वजह में किसी के पंगे में मत डालें, क्योंकि बाद में सब आपस में मिल बैठ जाएंगे और कहें आपने जो सलाह मशवरा दिया होगा उस पर उनका कहना यही होगा, देखा उसने तो जब हम दो लड़ रहे थे तो उसकी तुमने बातें सुनी थी। तो इट्स बेटर कि आप जिस एनर्जी में हैं आप उस एनर्जी में रहें, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू सेव यू। बट येस, आप इसको सेंस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंट्यूट कर सकते हैं, और आपको बाल की खाल का पता चल जाएगा कि पंगा करने वाला बंदा है कौन एक्चुअली। ठीक है, तो इन्जॉय योर टाइम, save your energy, focus on your family, avoid yourself for conflicts and arguments, and it's the best thing कि आप किसी को कोई रिस्पॉन्स ना करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड सेफ डे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। बाय बाय।